चलो रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ओ आज टेस्ट है, सॉरी कल टेस्ट है इसीलिए। होगा क्या, इस बात को लेकर डाउट क्यों है? होगा ही होगा। जिस तरीके से रोज क्लास लेते हैं उस तरह से टेस्ट भी होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लास रोज और टेस्ट ना हो। चलिए, कल क्या क्या बातें हुई थी एक बार थोड़ा सा रीकैप देख लेते हैं। तो मैंने बताया था वर्क डन माइनस पी डी वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया है, सबको याद रहेगा ना हमेशा। पांडे नहीं आया आज? अच्छा अच्छा, आने दो उसको आज। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बाद कराए थे कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ऑल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस, W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। नहीं, चलिए इतनी बातें हुई थी ना। और उसके बाद जाते जाते मैंने बताया था कि जब कहीं पे फ्री एक्सपेंशन का केस देखेंगे आप लोग, वहां पे क्या कीजिएगा, वर्क डन को जीरो कर दीजिए। क्या कीजिएगा? इतनी बातें हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे ना। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, उसके बाद बढ़े। कर लिया जाता है, ठीक रहेगा ना। ठीक है मूर्ति, तो टेस्ट टेस्ट आया, वो तुरंत जो है मतलब सीरियस होने का एक्टिंग करने लगे हैं। लोगों को लगेगा कि, और इसी चक्कर में वो क्या करेगी, फिर अपने दोस्तों को धोखा देते हुए उनसे ज्यादा नंबर ले आ देगी। तो बोलेंगे हम नहीं नहीं, हम तो दुखी है, हम क्यों पढ़ेंगे, और फिर ज्यादा नंबर आ जाएगा। कौन बच्चा एक्टिंग करता है? हम है। अच्छा अच्छा,
चलो अब तुम लोग भी बनाने का एक्टिंग कर लो थोड़ा सा। आज तादाद कुछ कम नजर आ रहे हैं। ले नहीं नहीं, हो क्या रहा है ना कि लोगों के दिमाग बंद है सालों से देश में, उसे हर चीज बंद करने पे तुले हुए हैं इनका बस। ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला। हाँ, ऊपर से कपड़ा डाल दिया जाता पूरा बिहार से। तुमको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझो। दीपांजलि तुमको समझ, ऐसा कुछ नाम है ना इसका, क्या नाम है? हाँ अरे देखो, दीप दीप वाला सही लगाया ना मैंने, याद रहता है मुझे। टाइगर ध्यान दो, जल्दी बनाओ, उधर पीछे मत देखो। क्वेश्चन बहुत टफ दे दिया ना। ऐसा क्वेश्चन पहली बार करोगे ना तुम लोग, पहली बार करोगे ना। फिजिक्स में इंटीग्रेशन सॉल्व करने नहीं सिखाया गया है ना। क्यों बोले पहली बार करेंगे? सब गधेरे यहीं भरे पड़े। इधर 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 आओ, इधर आओ ना तुम। बनाओ। वो नहीं बोल रहे, आप दूसरा बात समझ रहे हैं। चलिए यही करेंगे ना, और कुछ। अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना आप लोग सीख ही चुके हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स आप लोगों ने काफी पढ़ा हुआ है। हाँ चलिए, क्या है फंक्शन? हाफ ए वी स्क्वायर, वी वहां वॉल्यूम है, प्लस 2b बाय, क्या करना होगा इसका? और लिमिट कहां से कहां तक है? इनिशियल क्या है ये 100 लीटर, फाइनल क्या है ये? कोई दिक्कत? ये लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोले। कौन कौन मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ा है बेसिक फिजिक्स में? सबने पढ़ा है ना? लिपस्टिक संकोच नहीं करना, बोलो पढ़े। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन है, ये ए प्लस बी जैसा फॉर्म है ना, तो अलग अलग लिख सकते हैं ना इसको। इसको ऐसा लिख दूं तो देखिएगा कोई गुनाह नहीं ना होगा। हाफ ए बी स्क्वायर डी वी, अब माइनस 2b बाई वी, कोई दिक्कत? हाफ ए बाहर निकाल लीजिए, उधर से 2b, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट अब बाहर आ जाते हैं ना, पता है सबको ये बात? अरे पता है तो पता है तो लिखो ना, हाफ ए वी स्क्वायर डी वी, और यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 2b, कांस्टेंट है ना, यहां बच जाएगा 1 बाई वी डी वी। अब वी स्क्वायर डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये वी एन डी वी के फॉर्म में है ना,
तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? भूल गए होगे, मैं लिख देता हूं। n+1 डिवाइडेड बाय n+, यही होता है ना? कुछ और भी होता है क्या? ठीक, और लगेंगे यहाँ पे लिमिट, नहीं जी, -2b 1/v का इंटीग्रेशन कल भी बताया मैंने, ln v बताया ना? चलो कम से कम ये तो याद है। और यहाँ पे लगा देना फिर लिमिट, लिमिट लगाओगे तो क्या होगा? -a v का पावर क्यूब, तो अपर लिखोगे तो 10 टू द पावर क्यूब, बोलो इसको ही बाहर लेके आ जाता हूं ना, तो 1/6 लिख देता हूं, कोई दिक्कत? -100 का पावर, कोई दिक्कत? जोर से बोलो। ln v करोगे तो क्या हो जाएगा? 10/, कोई दिक्कत? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 6a, ये कितना होगा? देखो यहाँ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? कितना हो जाएगा ये? 10 टू द पावर क्यूब बाहर ले लूं? ऐसे देख रहे हैं, ऐसे गणित तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये 1 - 100 हो जाएगा। अरे बोलो। अच्छा, बायो वाले भी है, रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं ना आया। बाहर जो बैठ के सुदूर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में मेरा क्लास देख रहा है, उसको क्या पता माइक में क्या आया कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। देखो 10 टू द पावर क्यू है, ये कितना है? 10 टू पावर 5 हो गया ये। चलो यार, तुम लोग तो बच्चा अभी पैदा होके आए हो लग रहा है। ऐसा लिख सकते हैं। अब 10 टू पावर क्यूब कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 100 बच जाएगा। लिख दूं फिर से? एक स्टेप और आगे क्यों बढ़ाना? अब देखो ये 2b, इसको log 10 बेस के टर्म में ले आऊं, आसान रहेगा। 2.303 log 10 बेस, ये 10 कट गया, 10 टू द पावर -1 हो गया ये। बोलो जोर से। अब log 10 बेस 10 टू द पावर -1, तो जो पावर होता है वो आ जाता है यहाँ कॉफिशिएंट में ना। पता है कि नहीं ये रूल? ये रूल पता है तुम लोग को? log a टू द पावर b, ये फॉर्मूला होता है, जो पावर होता है वो कॉफिशिएंट में आ जाता है। ये भी पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। देखो सबका टेस्ट हो रहा है, डिवीजन नहीं करते हो ना तुम लोग? तुमको पता हो, दिख ही रहा है, चेहरे पे ही दिख रहा है, बोलोगे तब पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर q/6, ये देखो -99 तो +99 हो गया। अब माइनस माइनस ये यहाँ नीचे आया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये आएगा ना कॉफिशिएंट में 2b, तो ये कितना हो जाएगा? 4.606b। और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी आपने देखा होगा, आज देख लो, इसकी वैल्यू होती है। कोई दिक्कत? तो इसका वैल्यू कितना हो गया, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। या इसी फॉर्म में लिखो ना, 33/2a 10 टू द पावर क्यूब प्लस 4.606b, दैट इज द वर्क डन। अरे आओ आओ, देखो अच्छे से लगाओ, पवन धकेल देगा। हाँ, क्वेश्चन समझ गए?
अरे क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन में कोई दाम नहीं ना था? अरे इंटीग्रेशन ही तो करना था। इसमें कहाँ केमिस्ट्री कहाँ है? कहीं इसमें कोई केमिस्ट्री है? गणित है ना? करो। बायो वाले थोड़ा ध्यान से, गाली नहीं देंगे। सर फिजिक्स में तो करवा ही देते हैं, एक ले दे के आप ही बचे थे, आप भी शुरू हो गए। क्या चाहते हैं हम लोग गणित भी पढ़ ले? क्यों पांडे? हाँ, तुमसे तो मुझे मुखातिब होना था। मैंने क्लास में ये ऐलान कर रखा था, पांडे आएगा तो हम लोग गुफ्तगू करेंगे। कहाँ थे तुम? अच्छा, भूख लग गया तब तो नहीं कुछ कर भाई, समझना ही पड़ेगा। ऋषि को 3 दिन में भूख लगता है, लेकिन आप पांडे का अलग है, दुबला भी हो गया है बेचारा। वेट लॉस हो गया ना तुम्हारा, यहाँ पे दिख रहा है वो तो। और अगली बार तुम्हारे पिताजी आएंगे तो हम किस मुंह से कह पाएंगे पांडे ठीक है? जल्दी लिखिए। लिखना क्या है? प्रिंटिंग कीजिए। बोले हाँ, प्रिंटिंग करेंगे। उन दोनों को बता देना। कि अगली बार क्लास आए थोड़ा संभल के आए। वही दोनों है क्या? खोलो खोलो। ले, अब तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन सच में मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब मिले थे। तुम मुझे पहचानते हो? मैं नहीं पहचानता। रोज नहीं आते हैं तो भूल जाते हैं। चलो जल्दी करो, आगे भी बढ़ना है, किसी में लटके रहोगे 3 दिन। कहाँ से आते हो? अमन? क्या नाम है? अनमोल, हाँ हाँ अब याद आ रहा है, इस नाम का एक है। नहीं हो रहा है। कल रात में मैं अपना यूपीआई पिन ही भूल गया। अब मैं लगता है मैं दिन में कम से कम 20 बार यूपीआई पिन यूज करता हूँ और रात में भूल गया। मैं यूपीआई पिन के बदले एटीएम पिन डाल रहा हूँ, उसने ब्लॉक कर दिया। हो जाता है। तो सवाल जवाब ही इन लोगों का पटना है। तुम लोग कोई भूलने की बीमारी है? तुम लोग तो पढ़वे नहीं करते तो भूलोगे क्या? दिक्कत तो यह है कि पढ़ेगा तब ना भूलेगा। अच्छा, पढ़ना ही भूल जाते हो। चलिए मिटाओ इसको। कितना धीरे धीरे लिखते हो यार। अच्छा ऐसा लिखते हो क्या? हाफ ए भी स्क्वायर, फिर मतलब गजब चल रहा है।
चलिए, कल बातें करते हुए लास्ट में फ्री एक्सपेंशन जब पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते जिक्र हो चुका था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और आप सभी जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखा था मैंने, कुछ इस तरीके से ही चित्र उकेरे गए होंगे आपके व्हाइट बोर्ड पे, यही था ना? कोई दिक्कत? इफ डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा? और इसमें ऐसा सबस्क्रिप्ट लिख देता था ना, इसका क्या मतलब है कि V कांस्टेंट पे ये हीट दिया गया है या एक्सट्रैक्ट किया गया है। कोई दिक्कत? ये जाते जाते कल मैंने बताया था ना, तो थोड़ा याद करो। हाँ, कोई दिक्कत? अब सुनो कहानी। मैक्सिमम केसेज इन केमिस्ट्री, जब आप सिस्टम लेते हैं तो सिस्टम गैसियस स्टेट का रहता है, ठीक है? सॉलिड और लिक्विड स्टेट का अगर आप सिस्टम लें, आओ आओ, तुम लोग चाहते नहीं कि मैं चैन से रहूं, कुछ बोल सकूं दो चार लाइन। क्लास 10:30 बजे आ रहे हैं, 11 बजे तक। कल से अगर कोई लेट क्लास आया तो मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। चलो हो गया, बड़ी बातें हो गई। देखो, मैंने कहा कि केमिस्ट्री में जनरली जो सिस्टम लेते हैं आप, तो एक गैसियस सिस्टम लेते हैं, सॉलिड लिक्विड के भी सिस्टम लेते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड का सिस्टम लेंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड के केस में वॉल्यूम का चेंज होना बड़ी बात है। आपको जनरली वॉल्यूम चेंज होता दिखेगा नहीं, इस बात से सभी लोग सहमत है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा बच्चा रहेगा सॉलिड को सब तोड़ देंगे हम, तो चेंज होगा ही, लेकिन केमिस्ट्री में हाथापाई करने का अलाउड नहीं है, ठीक है? हथौड़ा चलाना नहीं है, उसमें आराम से काम करता है वो। तो सॉलिड एंड लिक्विड के केस में वॉल्यूम उतना वाइटल नहीं है कि वो चेंज होता आपको दिखेगा अभी। बट अगर आपने गैसियस सिस्टम लिया, क्या लिया, तो वहां पे ये चीज बहुत कॉमन है। गैसियस सिस्टम में ये चीज बहुत कॉमन है कि वॉल्यूम चेंज होता दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वॉल्यूम चेंज होता दिखेगा ना? दिखेगा। अब समझिए, मैं आपको एक फ्लास्क दे दूं, ठीक है? या कोई कंटेनर है ऐसा समझ लीजिए, इस कंटेनर में आपने गैसेज भर रखा है, ठीक? और आप जैसे जैसे रिएक्शन करवा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका चेंज होगा। क्या होगा? ठीक। आप इस पे दोनों काम कर रहे हैं, एक तो इसका वॉल्यूम अगर चेंज हुआ है तो वर्क डन हुआ, और दूसरा उसको आपने हीट ट्रांसफर दिया या इसने खुद हीट लूज किया, दोनों काम हो रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होता दिखेगा और वर्क डन भी होता हुआ दिखेगा। दिखेगा ना? समझ गए बातों से? ये दोनों आपको क्या होगा, इस पे काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, किसी को इस बात से दिक्कत है? नहीं। अब सुनिए क्या होता है। जैसे ही ये केस अब आता है तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इवॉल्व होता दिखेगा नहीं, ठीक है? मतलब मान लीजिए केमिस्ट्री में सबसे स्पेसिफिक चीज क्या है कि आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। एनर्जी का जनरली जो फॉर्म दिखेगा वो एज ए हीट के फॉर्म में ही दिखेगा, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभी देखेंगे बहुत सारा चीज है, पूरे चैप्टर में वही चीज ही है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, यही सब चीज। मतलब ओवरऑल आप क्या चाहते हैं, रिएक्शन की एनर्जी जानना चाहते हैं। तो रिएक्शन की जब आप एनर्जी जानना चाहते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म है,
तो जनरल जो एक फॉर्म है, जिस फॉर्म एनर्जी दिखेगा आपको, वो कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म, हीट। या तो हीट आप दे रहे होंगे, या हीट इस सिस्टम से क्या हो रहा होगा? एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा। इसलिए हीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिखा कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब जो हीट ट्रांसफर होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें वॉल्यूम चेंज भी हो रहा हो और हीट भी आप दे रहे हैं, तब आपको टोटल एनर्जी चेंज को कैसे बताइएगा? तो वहां के लिए क्वांटिटी का हम लोग इजाद करते हैं, और उस क्वांटिटी का नाम है इंथैल्पी। क्या नाम है क्वांटिटी का? इंथैल्पी। इंथैल्पी का इजाद क्यों हुआ, समझ गए बातों को? कि गैसियस सिस्टम के लिए जहां पे हीट चेंज आपको रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन वो हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा, बल्कि वो हीट चेंज किस पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे होता है? ठीक है, मतलब आप हीट दे रहे हैं, वॉल्यूम भी हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, ठीक। उस केस में आपको एक नया स्टेट फंक्शन पढ़ना, ये भी स्टेट फंक्शन है ना, बता रखा था मैंने। एक नया स्टेट फंक्शन पढ़ना होता है जो इससे ज्यादा यूजफुल है, और उसका नाम क्या है स्टेट फंक्शन का? इंथैल्पी। क्या नाम है? कोई दिक्कत? तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इंथैल्पी। नाम तो नहीं सुना है ना? मतलब सब बात सुन ही लोगे तो यहाँ क्या करने आए हो? समझ गए? इंथैल्पी का यूज समझ गए? सॉलिड लिक्विड में इंटरनल एनर्जी से काम चला लेंगे। गैसेस वहां पे भी इंथैल्पी का यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गैसियस सिस्टम रहेगा तो वहां पे आपको एक नया स्टेट फंक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। कैसे जानेंगे रिशु? हाँ, और विस्तार से जानेंगे। ये क्या है? अभी कंटेनर है, गैस भरूंगा तब सिस्टम बनेगा। अब क्या है ये? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अब सिस्टम है तो इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी। अभी कुछ कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, अभी बस रखा हुआ है सिस्टम, तो इसकी इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं अभी U1 है। क्या मान लेते हैं? ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1 है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? और इसके पास क्या हुआ पांडे? कोई दिक्कत तुमको? बोलो, कोई दिक्कत? क्या हुआ? और ध्यान से देखो, ये स्टेट 1 की बातें हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? सिस्टम को इवॉल्व करवाया, और ये जैसे ही इवॉल्व हुआ तो इसका स्टेट चेंज होगा ना, तो इसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई, और वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गई। ये किसकी बातें हो रही है? स्टेट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि इसको क्या दिया जा रहा है? हीट ट्रांसफर भी किया जा रहा है। किया जा रहा है ना हीट ट्रांसफर? जोर से बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं स्टेट 1 के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना चाहता हूं। क्या करना? अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है ओवरऑल? सबके लिए कांस्टेंट प्रेशर पे है, चाहे वो स्टेट 1 में हो चाहे वो उस पूरे प्रोसेस में प्रेशर क्या रखा है मैंने? ठीक है। अब मैं स्टेट 1 के लिए क्या लिखना चाहता हूं? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ, तो क्या लिखूंगा बोलो तो? या इस प्रोसेस, चलो मैं पूरे प्रोसेस के लिए ही लिख देता हूं, तब तो हो जाएगा ना। डेल्टा U इक्वल टू, क्या लिखोगे?
हाँ, क्यू प्लस, यही लिखोगे ना? हाँ, माइनस साइन छूट गया ना? माइनस पी डेल्टा भी होता है ना? बोलो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे? ठीक है। अब डेल्टा यू क्या है? यू टू माइनस, है ना? डेल्टा भी क्या है ना? एक इसको इस तरफ ले आऊं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? PV2 माइनस PV1, ऐसा होगा? जोर से बोलो। U2 प्लस PV2 माइनस अगर कॉमन ले लूं, U1 प्लस PV1 इक्वल टू, समझ गए? अब जो बातें कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे जो हीट ट्रांसफर किया जा रहा है, हीट ट्रांसफर किस कंडीशन में किया जा रहा है? जब प्रेशर आपका क्या है? तो इस QP को ऐसा ऐसा लग दूं मैं, QP, तो किसी को दिक्कत होगा? अब जो स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इंथैल्पी। समझ रहे हो बातों को? वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, वही इंथैल्पी है। इंथैल्पी एक्चुअली ये क्या है? U2 प्लस PV2 को मैं एक नया अगर फंक्शन बनाना चाहूं तो इसको मैं बोलता हूं इंथैल्पी, इसको डिनोट करता हूं H से। ये एक नया फंक्शन बनेगा तो बनेगा H1 एंड दैट इज इक्वल टू QP। तो दैट इज द चेंज ऑफ इंथैल्पी। H को डिनोट कर रहा हूं किससे? इंथैल्पी को। ठीक है, तो ये है क्या? H2 मतलब इंथैल्पी ऑफ सेकेंड स्टेट, H1 मतलब इंथैल्पी ऑफ, एंड H2 माइनस H1 इज, एंड व्हाट इज चेंज ऑफ इंथैल्पी है किसके बराबर? हीट ट्रांसफर एट द कांस्टेंट, इसी को इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। इंथैल्पी समझ गए क्या है? इंथैल्पी कोई बड़ी चीज नहीं है, इंथैल्पी जस्ट एक हीट के फॉर्म ही तो है। आप करना क्या चाहते हैं? इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे किसी भी केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन का, तो बेसिकली आप इवोल्यूशन ऑफ हीट ही देख रहे हैं, और इवोल्यूशन ऑफ हीट का किस कंडीशन में है? एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट आपका चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज योर इंथैल्पी। यही है इंथैल्पी। समझ गए बातों को? पांडे जी आप समझे? इंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा? आपने मान लीजिए कि इस सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दिया, इससे क्या चेंज होगा? इंथैल्पी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? और इंथैल्पी एक नया क्या है आपको? स्टेट फंक्शन है। क्या है? नया स्टेट फंक्शन। कोई दिक्कत? इंथैल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, कभी कभी एक छोटा छोटा सवाल आ जाता है, तो मैंने आपको स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन बताया है ना? बताया है ना? हीट कैसा फंक्शन है? भूल गए ना? विशाल साहब, पढ़ना एक दैनंदिनी की क्रिया है जिसमें आपको सर्वस्व देना पड़ता है। तो कभी झारखंड में और कभी बिहार में और कभी बिहार की राजधानी में अपना पांव रखिएगा, मुश्किल है। और जो लोग पटना में ही अपना पांव रखे हुए हैं, सिर्फ पांव रखने से नहीं होता है, घर पे जाके पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, पूरी तरीके से मेहनत करने के बाद देयर इज अ चांस, उस चांस को मैं बता दूं,
पूरी तरीके से, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप एक बार में सुनते नहीं हैं। पूरी तरीके से मेहनत करने के बाद देयर इज अ चांस कि आप 60% प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि आप फेल कर जाए किसी भी चीज में। शायद बढ़ा ही ज्यादा ही होगा, मैं तो थोड़ा कम कर दे रहा हूं। पूरे, ठीक है, थोड़ा आशावादी हो जाते हैं। पूरे तरीके से मेहनत करने के बाद 60% चांस है कि आप फेल करें। फॉर द 40%। कोई दिक्कत? अच्छा, तो आप लोग को याद ही नहीं था हीट कैसा फंक्शन है। हीट एज अ पाथ फंक्शन, मैंने बताया था हीट कैसा फंक्शन है, वर्क डन कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पाथ फंक्शन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, और यहाँ इक्वेट क्या रखा है मैंने, इंथैल्पी H2 माइनस H1 मतलब डेल H किसके बराबर है। अब ये पाथ फंक्शन है और ये स्टेट फंक्शन है। बोले सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं सुबह में सिर्फ नाश्ता करके आया हूं। हाँ, वो भी करके नहीं आए ना, जैसे तुम ज्यादा होश में रहोगे ना। तुमको ये याद नहीं है कि हीट कैसा फंक्शन है, लेकिन इसको ये याद रखना है कि खाने में क्या खाना है। ये में हम लोग समझते ही हो। देखो ध्यान से, है क्या, ये मैं कह रहा हूं स्टेट फंक्शन, और ये क्या कह रहा हूं। अब ये कैसे बराबर है, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन है, इस पे समझो। भले ही हीट एक पाथ फंक्शन है, बट इंथैल्पी डिफाइन कैसे है, इंथैल्पी हीट पे डिफाइन नहीं है। चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर है, अच्छी बात है। बट इंथैल्पी का डेफिनेशन देखो किस पे है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस, समझ रहे हो बातों को। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन, कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए आपको इंथैल्पी भी कैसा फंक्शन दिखेगा, स्टेट फंक्शन। ये हमेशा याद रखना, इंथैल्पी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और हीट तो जानवे करते हो कैसा फंक्शन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इंथैल्पी की कहानी समझ गए तुम लोग, इसको जल्दी से 2 सेकंड के अंदर लिख लो। क्या बोले, 2 मिनट चाहिए। लिख लिए कि नहीं लिख लिए, और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो दोनों आज गायब है।
वही बैट्समैन कीपर, सिर्फ शनिवार को आता है ना वो। हाँ पांडे जी पूछिए, पूछो। मॉड, देख रहे हो बायो वाले मजे ले रहे हैं। मॉड नजर आ रहा है उसको, लिखने का तरीका है। अभी तुम इतना दिन, कितना कितना दिन से पढ़ रहे हो मेरे से, अभी तक तरीका नहीं सीखे? हो जाता है ना। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ अरिशु, तुमको? तुम कहाँ खोए हुए हो? तो एक दो दिन लग जाता है बैकअप करने में। हाँ, अब फिर जैसे जैसे करता फिर 2 दिन गैप मार देगा। अच्छा इसका साइन देख लो तो, ये लिख लिया है ना? चलिए ठीक है। और अगर हीट आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही प्रोवाइड करवाया जाए तो उस केस में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा, समझ गए? जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वही क्या होगा आपको, इंथैल्पी का भी होगा। समझ गए? मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम चीज। कब? जब हीट कहाँ कब प्रोवाइड करवा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वही आपका क्या है, इंथैल्पी है। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? ठीक है बैठो। इसको मिटा दूं ना?
देखो, मान लो तुम एक रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। ए गैसियस स्टेट में है और जा रहा है बी किस स्टेट में, फिर से, ठीक। और जैसे ही गैसियस स्टेट में जा रहा है तो ये जो रिएक्टेंट साइड का जो वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को, क्या देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। दोनों के नंबर ऑफ मोल में भी चेंज देखने, जानते हो ये सब बातें, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मोल में भी चेंज देखने को मिलता है। कोई दिक्कत, अरे बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब हम रिएक्टेंट साइड की पहले बातें करते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PV1 इक्वल टू, टेम्परेचर कांस्टेंट है ओवरऑल पूरे रिएक्शन के लिए, ऐसा लिखेंगे, बोलो। ऐसा लिखेंगे, बोलिए। अगर मैं इक्वेशन 1 लिख दूं और इसको इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या होगा, PV2 ऐसा होगा ना, P डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा N RT। कोई दिक्कत तुमको, बहुत बढ़िया। अब अभी अभी आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस, अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्यूपी प्लस, और अभी अभी तुमने क्यूपी को नया नाम देना सीख लिया है और वो क्या है, किसी को दिक्कत, जोर से बोलो। और W इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल्टा, ये तो सब जानते ही है परसों से ही। तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया, डेल्टा U, हुआ कि नहीं हुआ। और डेल्टा H यहां से क्या लिख सकते हो, देखो तो इस इक्वेशन से, P डेल्टा V के बदले डेल्टा N RT, समझ गए। तो इंथैल्पी चेंज किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन मोल RT, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना, बस लिखा जाए, आगे आप लोग लिखने का कष्ट करें।
और पांडे साहब ठीक है, गीत संगीत सुनते हो कि गाते भी हो? तुमसे यही उम्मीद थी। गा लेते हो, बहुत बढ़िया। अकेले में तो सब गाता है, उसको गाना को कोई वैल्यू थोड़े है। और कोई जो पांडे जी से बढ़िया गाता हो? कोई नहीं। विशाल, तुम्हारा तो नाम भी है विशाल। वो विशाल मिश्रा मैच नहीं कर रहा है। जब नाम विशाल विशाल है तो उससे थोड़े हो कि उसके जैसा थोड़े गा पाएगा ना। नाम रहने से क्या, उसे थोड़ा बढ़िया गा लोगे। अब तो गाना पड़ेगा, बड़ा तगड़ा गाता है वो भी। चलो, और किसी का चेहरा दिख ही नहीं रहा मुझे गाने लायक। ना ना, मैं हो गए चंगू? ठीक है, लिखो ये। अच्छा, तुम दोनों मैच देख रहे हैं। अच्छा, टेस्ट आया है तो दोनों में ये हो गया है कि टॉपर तुम ही हर बार क्यों? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे तो होती थी, दोस्त फेल कर जाए तो दुख होता है। नहीं, पास करने पे दुख नहीं होता है, टॉप कर जाए तब ज्यादा दुख होता है। चलिए, एक नया टॉपिक शुरू किया जाए अभी। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में टॉपिक ही छोटे छोटे होते हैं, शुरू करते हैं तुरंत खत्म हो जाते हैं। हाँ, होते को क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन साइज छोटे छोटे हैं। क्या टेस्ट में तुम लोग को टेस्ट का शेड्यूल नहीं देखा है? कौन सा चैप्टर? थर्मो आ रहा है। पूरा पढ़ाया ही नहीं मैं तो तुमको, तो मैं बेवकूफ तो नहीं लग रहा हूँ? क्या बेवकूफ दिखता हूँ? नहीं ना। तो जब पढ़ाए नहीं तो टेस्ट में सारा दूंगा कैसे? जितना पढ़ाए उतना ही दिए हैं, उससे कम ही दिए हैं। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, चलो तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। कर दो? मजा मजा नहीं। बस 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 हो गया। इस वीक जो पढ़ाए हैं वो नहीं आ रहे हैं, बस दो में ही दो में ही आ रहे हैं बस। पूरा पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नाम तो तुम दोनों बोलो, नहीं सुने हैं? बोलो ना। तुम तो सब पढ़ के बैठे हुए हो, इंथैल्पी सब पढ़ा हुआ है लड़के का। उसने क्या किया सर? पढ़ने नहीं आया हूं मैं, अपन यहाँ रिवीजन करने आया है, रिवीजन। आप करवा सकते हैं? मैंने कहा यस, बोला बैठ जाए। ऐसे आया था ये दोनों। चलो अब कहानी सुनो। हीट कैपेसिटी क्या है? तुम लोग खाना बनाते हो ना,
अरे बनाते हो ना, चावल पकाते हो। अब बकैती मत करो, जिसका तुम्हारे द्वारा ही तो पकाया जा रहा है, ठीक है। तो तुम प्रेशर कुकर में चावल पकाते हो, दाल भी पकाते हो और सब्जी भी पका लेते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, और ये लोग पका लेते हैं, लोग एक ही कुकर ही है। ये लोग मग में चाय पीने वाले प्रेशर कुकर में सब्जी बना ली तो कौन सा दिक्कत है। हाँ बनता ही है, बहुत सारे सब्जी प्रेशर कुकर में बनते हैं, कटहल बनता है। बोले तुमको याद दिलाने के लिए, इसीलिए तो। देखो ध्यान से, तो आपने इस बात पे गौर किया होगा कि जितना समय कटहल को पकने में लग रहा है, वेजिटेरियन बातें होगी यहाँ पे, उतना समय चावल और दाल को पकने में नहीं लगता है। नहीं लगता है ना, ऐसा क्यों होता है। और पानी उबालने में सबसे कम समय लगता है, जो सबसे कामचोर आदमी होते हैं वो भी पानी उबालना सीख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बस बस बस, इसने देखो मुद्दे की बात पकड़ ले। जैसे जैसे मटेरियल आप चेंज करते जाइएगा, उसकी हीट कैपेसिटी चेंज होती है। अब बोले सही, हीट कैपेसिटी क्या, समझ तो सभी लोग, फील सभी लोग कर रहे होंगे, भले डिफाइन ना कर पाओ, फील तो सभी लोग कर रहे होंगे। सर उस वस्तु का कोई ऐसा गुण है जिसके कारण वो गर्म या ठंडा धीरे धीरे हो रहा है, या कोई वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वो गर्म या ठंडा तेजी से हो रहा है। यही कैपेसिटी है। बात कुल इतनी ही है, इसको घुमाऊंगा फिराऊंगा मैं, समझ रहे हो। तो इट्स जस्ट एन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो आपको बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना जल्दी अपना क्या कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग हीट। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पानी की हीट कैपेसिटी कम होती है या ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में। अगर मैं आपको एक पत्थर दे दूं, उसके कंपैरिजन में पानी की हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। सोच समझ के जवाब देना, ज्यादा होगी ना। पानी को उतना ही हीट दिया, मान लो 100 किलो जूल दिया, ईटा को भी 100 किलो जूल हुआ, टेम्परेचर किसमें ज्यादा राइज करेगा, पानी में ना। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, पानी की ज्यादा है ना। और ये एक बहुत ही बेसिक सा फेनोमेना आप लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, ये होता है ना। जैसे जैसे आप हीट दे रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, और जैसे जैसे हीट खींच रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगभग होता है, कोई दिक्कत। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटा दे और एक टर्म हम ला देते हैं दैट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये जो सी है इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हीट कापा कोई दिक्कत। और फॉर अ गिवन मटेरियल ये हीट कैपेसिटी आपको कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, और डिफरेंट मटेरियल के लिए यही हीट कैपेसिटी क्या होते जाएगी, चेंज होगी ना। अरे होगी ना, इसमें आग तुरंत पकड़ लेता है और मेरे में समय लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो मेरा हीट कैपेसिटी और इसमें चेंज है ना जी, ठीक।
ठीक है, तो हीट कैपेसिटी अगर डिफाइन करना हो या लिखना हो तो क्या लिखोगे? Q बाय डेल्टा। क्या लिखेंगे आप लोग? Q बाय डेल्टा। कोई दिक्कत? हीट कैपेसिटी जब लिखना हो तो क्या लिखेंगे? Q बाय डेल्टा। समझ गए बातों को? अब कोई है मैथमेटिकली तो समझ गए, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर जो हीट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जो हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम में, वही क्या है? आपकी हीट कैपेसिटी। यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपको जितने हीट की जरूरत पड़ेगी वो उसकी क्या कहलाती है? तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो तो इफ डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया? 1 यूनिट मान लिया इसको, तो C इक्वल टू क्यू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम इसको डिफाइन भी ऐसे ही करोगे कि यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज या फॉल करवाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस की। ऐसे ही कहोगे ना फिजिकली? जोर से बोलो। कोई दिक्कत? क्या हुआ बाबू? केमिस्ट्री अच्छा चीज है ना? हाँ वही तो कह रहा, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में तो अवार्ड मिलता ही है। केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट है, तुम लोगों ने नाम सुना तो नहीं हो, तुम लोग साइंटिस्ट सबका नाम कहाँ सुनते हैं? नाम है उनका CN राव। नाम सुना है? नहीं सुना है। अब उनके बारे में बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। CN राव वैसे तो प्रोफेशनली वो एक केमिस्ट है और मटेरियल साइंस में बहुत बड़ा नाम है CN राव। नोबेल छोड़ के उसके नीचे जो भी पुरस्कार होते हैं सब समेटा है। नहीं मिला? नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और CN राव तीसरे ऐसे साइंटिस्ट है जिनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न सम्मानित है। सबसे हैरानी वाली ये बात है कि उनको भारत रत्न मिला, पता ही नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, पहले दो को भी तुम लोग शायद जानते तो होगे, नाम पता नहीं होगा। एक को तो जानते होगे, हाँ, कलाम साहब का उस एक। और तीसरे वाले यही है, ये देखो जनरल नॉलेज इसी को है। और CN राव को नहीं जानते हो। समझ रहे हो बातों को? तो केमिस्ट्री में देखा उनको क्या दिया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। और सिर्फ भारत का, मैंने कहा नोबेल से जो भी नीचे का पुरस्कार है, वर्ल्ड भर में जितने भी मटेरियल साइंटिस्ट है वो सब जानते हैं CN राव क्या है। वो भारत के ही रहने वाले हैं। समझ रहे हो जी? हाँ, किए क्या थे? उनका काम मटेरियल साइंस में है। मटेरियल साइंस में रिसर्च कर, बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं। बहुत सारा रिसर्च है उनका, आज जाना। और उनका काम बेसिकली इसमें था, कुछ फंक्शनल मटेरियल डेवलपिंग में है, कुछ हमको लगता है एनर्जी रिलेटेड मटेरियल में काम है, बहुत सारा काम है उनका। तो भारत रत्न तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है ना, बहुत मुश्किल काम होता है, लगातार काम करने पड़ते हैं। अब मुझे लगता है 90 साल के हो गए हैं अब। हाँ हाँ, अभी भी एनर्जेटिक है काफी। हाँ हाँ, चलिए वो बातें छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। किनके सर पे? नहीं, CN राव सर पे बाल नहीं है, वो भी पहले ही है। नहीं, CN राव का बाल पहले ही झड़ चुका है। तो ये कमेंट था। देखो ध्यान से, देखो तो कैसे डिफाइन, डेफिनेशन समझ गए ना? हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है?
चेंज इन हीट या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय यूनिट। समझ गए? कोई दिक्कत? उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसके हीट कैपेसिटी। यहां देखो, ठीक है। और उनका शायद मैंने कल देखा था, तो उनके नाम पे शायद कुछ 1800 या कुछ उससे ज्यादा ही रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। और हाँ, और 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अरे नाम है बहुत। नहीं, नोबेल नहीं मिला। नोबेल नहीं मिला। पढ़ने तो आता नहीं है तुमको। 1800 रिसर्च पेपर बताओ, ऑथर्ड है। 1800 रिसर्च पेपर है। 86 यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि। अठारह सौ रिसर्च पेपर समझते हो? ऑथर्ड मतलब कब से काम कर रहे होंगे, जब पीएचडी या मास्टर में होंगे। मास्टर उनका हुआ था 21 साल में, नहीं 19, हाँ 21 साल में मास्टर हो गया था। तो 21 साल की उम्र में मास्टर करने के बाद वो तब से अगर ऐड कर लो, कितना साल हो, 70 साल काम अभी भी करते ही है। तो 70 साल के उम्र 1800 रिसर्च पेपर एक दिन में। क्या है वो, मतलब बैंक के क्लर्क का काम है क्या एक दिन में कितना पैसा गिने? अरे आदमी एक दिन में। अच्छा, एवरेज लगा देता हूं तो एक पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं, एवरेज पीएचडी के स्टूडेंट अपने 5 साल के कोर्स में, तो करने वाले 10-10 भी कर देते हैं, एवरेज 4-5-3 पे मिल जाती पीएचडी की डिग्री, 4 या 5 मान लो 5 साल के टेन्योर में। अच्छा रिसर्च पेपर एटलीस्ट, तो वो एक्चुअली होता ही है कि बहुत सारे को पीएचडी करवाई भी होगी, तो वो भी काउंट होता है उनमें। तो साल भर में अगर एवरेज भी देख लो तो कम से कम नहीं भी तो 50-60 रिसर्च पेपर है। 50-60 रिसर्च पेपर पे लगातार काम करना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मतलब काम को छोड़ के कुछ देखा ही नहीं गया, कुछ देखा ही नहीं होगा क्या होता है। गधेरो देखो तुम, गलत सोच रहा है। उसमें क्या गलत सोचना है? हाँ शादी ब्याह किए थे, लेकिन हर एक साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी होते ना, शादी ब्याह कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं।
ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, Cn। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। Cn पता है कैसे डिफाइन होता है? N क्या है? नंबर ऑफ, बस। अब इसी डेफिनेशन में एक चीज और जोड़ दो, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जोर से बोलो। नहीं ना? ठीक है। और इसी से रिलेट एक होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होता है? 4 यूनिट केजी ऑफ मास, यूनिट केजी, 1 केजी ऑफ मास के लिए, तो इसको क्या करूंगा टोटल मास से, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत? किसी को शंका? कोई शंका नहीं ना? किसको शंका है? तुम लोग Cn में और Cm में रिलेशन बता सकते हो क्या? Cn में और Cm में रिलेशन, हाँ बताओ। अरे तुम तो उत्साहित हो, क्या होगा रिलेशन? खोजो, 1 सेकेंड दे रहे हैं। मिल गया? अरे संबंध मिले दोनों में? नहीं मिल रहा है इन लोगों को, कहाँ जाने इन लोग। इतना टफ सवाल तो नहीं है यार। अब मैं लिखूंगा तुम लोग, ओ हो सर, मतलब ये तो मैं सोच ही रहा था, यही कहोगे तुम लोग। देखो उसने लिख लिया, हाँ बोलो। तुम खुश काहे हो रही हो? दिखाओ दिखाओ। ज्यादा जोर से मत बोलना। अरे कितना आसान है, तुम लोग जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते हो, मुझे तो इस बात की हैरानी होती है। हो गया रिलेशन? अरे दिखा संबंध। बहुत टफ काम था ना, ऐसा था ना जिसको करने में 3-4 साल लगते। दिमाग को घर पे छोड़ के आते हैं ये लोग। मेहनत करो मेहनत, तब ना तुम लोग भी आगे जाके देश का नाम ऊंचा करोगे। नहीं करोगे? तुम लोग साइंटिस्ट नहीं बनोगे। इन लोग को पैसा छापना है, मेन ध्येय तो ये है, पैसा छाप। सीएन का पैसा नहीं है, कहाँ से होंगे रिसर्च साइंटिस्ट का पैसा, कहाँ से होता है? ना तुम ही जानते हो सबसे गरीब होता है, सबसे गरीब वो है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, खाना मिला, रहने को घर है, अमीर है। तुम्हें खाना मिलता है 2 टाइम, 4 टाइम मिल जा रहा है, रहने को छत, कपड़ा और डाटा, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा आज के समय में। तो आपने आपने इस देश के 30% आबादी में आ गए, 70% आबादी को अभी ये मुकम्मल नहीं है। अब क्या चाहते हो तुम लोग?
समझ रहे हो? और जिस किसी को 5 GB डाटा मिल रहा है वो तो मुझे लग रहा है 10% में आ जा रहे हैं आजकल। अनलिमिटेड वाले तो तुम लोग का तो वही है, यूनिट लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर करने का। वाईफाई में पैसा नहीं लगता है, वाईफाई में जो 1000-1200 खर्च करता है उसी को ना मिलता होगा। तो कितने लोग वाईफाई लगा के रखे हैं, हॉस्टल वाले को पेमेंट नहीं